कल हम लोगों ने बड़ी मंगलमय कथा श्रवण की कि भोले बाबा का विवाह बड़े धूमधाम से दक्ष कुमारी माता सती के साथ संपन्न हुआ। अब जब विवाह हो गया तो भोले बाबा सती जी को लेकर कैलाश पधारे और कैलाश पर जब भोले बाबा पहुंच गए तो माता सती ने पूछा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, माता सती ने पूछा कि आप ये बतलाएं कि घर में बड़े बूढ़े कौन हैं? भाई जो घर के बड़े बुजुर्ग होंगे मैं उनका सम्मान करूंगी, कोई ज्यादा बड़े हैं उनका घूंघट करूंगी, मैं आदर मर्यादा करूंगी, तो घर के बड़े बुजुर्ग कौन हैं? तो भोले बाबा ने कहा, देखो हमारे घर में बड़े बुजुर्ग और तो कोई नहीं है, एक हमारी माताजी हैं, उनका बड़ा ख्याल रखना, उनका आदर करना। सती जी को लगा कि बहुत अच्छा है, माताजी मिल जाएंगे, उनकी सेवा करेंगे। कहाँ है माताजी? कौन है माताजी? भोले बाबा कह रहे हैं, तन्माता मम भक्तिश्च भक्ति मुक्ति फल प्रदा सुलभा मत प्रसादाधि नवधासा प्रकीर्तिता। भोले बाबा कह रहे हैं, देवी मेरी मां का नाम है भक्ति। तन माता मम भक्तिश्च, भक्ति मेरी मां है और वो भक्ति 9 प्रकार की है। मैं भक्ति का सदा आदर करता हूं क्योंकि भक्ति सब प्रकार के फल प्रदान करने वाली है। भक्ति का विरोध करने वाला कोई कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले पर उसका कल्याण नहीं हो सकता, और भक्ति का आश्रय लेने वाला बहुत ज्ञान अर्जन के प्रयास ना भी करे अपने आप ज्ञानी बन जाता है। कबीर जी की तरह, आप कबीर जी के प्रसंग को सब जानते हैं। कबीर दास जी जो हैं वो कोई पढ़ने लिखने तो कहीं नहीं गए, लेकिन आज कबीर की वाणी कितने प्रमाण के साथ सब जगह पढ़ाई समझाई जाती है। अद्भुत कबीर जी की वाणी है। गुप्ता जी एक बड़े विद्वान हुए कश्मीर के, जिनका नाम था पद्मनाभ, और पद्मनाभ नाम के विद्वान जो थे उन्होंने बड़े बड़े विद्वानों को परास्त कर दिया। जो भी विद्वान उनके सामने शास्त्रार्थ करने आता वो परास्त हो जाता। और ये क्या कर रहे थे, तमाम ग्रंथ लेकर के और शास्त्रार्थ करने के लिए जहां तहां गए, और जैसे महाराजा लोग दिग्विजय करने जाते हैं तो अपने बाहुबल से लोगों को जीतकर और दिग्विजय करते हैं, उस प्रकार पद्मनाभ विद्वानों को जीत जीत कर अपने वैदुष्य के द्वारा, अपनी विद्वत्ता के द्वारा विद्वानों को परास्त करके और विद्वानों के जगत में दिग्विजय कर रहे थे। तो दिग्विजय करते करते काशी की ओर चले, और जब पद्मनाभ काशी की ओर जाने लगे तो काशी के लोग घबराए कि इतने भारी विद्वान आ रहे हैं, यदि हम लोग परास्त हो गए तो काशी की तो इज्जत चली जाएगी। काशी विद्वानों का गढ़ है, और शास्त्रार्थ में पराजित हो गए तो काशी की लज्जा नष्ट हो जाएगी। तो सारे विद्वान मिलकर के विश्वनाथ जी के शरण में गए, बाबा विश्वनाथ रक्षा करो। क्या करें? भोले बाबा के मंदिर से आवाज आई कि अब की बार जब वो पद्मनाभ जब आवे तो पद्मनाभ जी का शास्त्रार्थ कबीरदास जी से करा देना। अब विद्वानों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कबीरदास जी तो कभी ना पढ़े ना लिखे, वो क्या शास्त्रार्थ करेंगे? पर विश्वनाथ जी की आज्ञा है, चलो ठीक है। पद्मनाभ जब आए तो आदर सहित विद्वानों ने उनको आमंत्रित किया और कहा कि कबीर बाबा आपसे सत्संग करेंगे, वही शास्त्रार्थ करेंगे। कबीरदास जी से कहा, वो तो घबरा रहे थे, बोले भैया मैं क्या शास्त्रार्थ करूंगा, मैंने शास्त्र ही नहीं पढ़ा तो अर्थ कहां से करूंगा। बोले नहीं, विश्वनाथ जी की इच्छा है। अब कबीरदास जी बोले जब विश्वनाथ जी की आज्ञा है तो अवश्य करेंगे। तो अब जो है पद्मनाभ जी आए, सामने पद्मनाभ बैठ गए, इधर कबीरदास जी बैठ गए, बड़े बड़े विद्वान बैठ गए, भारी सभा लग गई और शास्त्रार्थ प्रारंभ हो। तो पद्मनाभ जी ने कबीरदास जी से कहा, कुछ पूछो। कबीरदास जी बोले, हमें क्या पूछना है, हमारे मन में कोई प्रश्न ही नहीं है, आप पूछो। अब जो पूछे वो छोटा और जो बताए वो बड़ा। तो पद्मनाभ सोच रहे थे मैं क्यों पूछूं, ये पूछे। बड़ी देर तक तो यही रहा कि कौन पहले पूछे। कबीरदास जी ने कहा चलो हम ही छोटे बन जाते हैं, हम पूछ लेते हैं। अच्छा तुम ये बताओ कि तुमने पढ़ के समझा कि समझ के पढ़ा? क्या पूछा?
तुमने पढ़ के समझा कि समझ के पढ़ा? अब वो विद्वान तो थे ही, चक्कर में पड़ गए कि यदि मैं कहूं कि मैंने समझ के पढ़ा तो ये कहेंगे कि तुमने क्या समझा, और यदि मैं कहूं कि मैंने पढ़ के समझा तो भी पूछेंगे कि तो आखिर समझा क्या? क्योंकि सब शास्त्रों का सार है। सार क्या है? सब शास्त्रों का सार है कि सबको छोड़ के भजन में लग जाओ। ये प्रतिष्ठा जो है ये बहुत स्थायी नहीं है। यदि आपने शास्त्रों को ठीक से पढ़ा और समझा होता तो तुम भजन में लग गए होते, पर तुम भजन में नहीं लगे। इसका मतलब ना तुमने ठीक से पढ़ा और ना ठीक से समझा। पद्मनाभ इतने ही प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए और मौन होकर के अपनी पराजय स्वीकार कर ली। पराजय स्वीकार कर ली। सब लोगों ने कबीरदास जी की जय जयकार करी और कहा धन्य है विश्वनाथ जी जिन्होंने हमारी लाज बचा ली, काशी की लज्जा बच गई। अब बड़ी बात यह है, इस प्रसंग को यहां सुनाने का क्या मतलब है? मतलब यह है कि जिसके अंदर भगवत भक्ति है उसके अंदर स्वतः ज्ञान आ जाएगा, पर यदि भक्ति नहीं है तो ज्ञान के लिए चाहे जितना प्रयास करने पर भी ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि भागवत के महात्म के अनुसार ज्ञान बेटा है और भक्ति मां है। तो मां होगी जब ही तो पुत्र होगा, और मां नहीं होगी तो पुत्र कहां से आएगा? तो भक्ति के द्वारा ही ज्ञान और वैराग्य आते हैं। लेकिन जिनके जीवन में केवल भक्ति है और वो ज्ञान का निरादर करें, तो हम लोग भागवत के महात्म्य में सुनते हैं कि ज्ञान वैराग्य बुढ़े हो गए तो भक्ति मैया रो रही थी कि नहीं? इसका मतलब है कि यदि हमारे अंदर भक्ति है और ज्ञान वैराग्य का हम आदर नहीं कर रहे तो भी हमारी भक्ति रुदन करेगी, तब भी हमारी भक्ति प्रसन्न नहीं होगी। हमें अपनी भक्ति को पुष्ट करना है, प्रसन्न रखना है, तो ज्ञान का भी आदर करना होगा, वैराग्य का भी आदर करना होगा, पर मन सदा भगवान के चरणों में लगाना होगा, भक्ति का मन लगाना होगा। भक्ति का मतलब क्या है? देखो, संसार से प्रेम होना आसक्ति है और भगवान से प्रेम होना भक्ति है। भगवान में प्रेम होना अनुराग है और संसार में प्रेम होना राग है। तो राग से हटे अनुराग में पहुंचे, आसक्ति को छोड़ करके और भक्ति की यात्रा। यही तो कथा का अभिप्राय है। हम लोग राग से हटकर अनुराग में जिए। और भगवान शंकर कह रहे हैं भक्त्याधीनः सदा हम वै तत प्रभावात् गृहेष्वपि नीचानां जातिहीनानां यामि देवी न संशय। भोले बाबा कह रहे हैं, हे देवी, जिसके हृदय में भक्ति आ जाती है वो चाहे निम्न जाति का हो, नीचा नाम जातिहीना नाम। यदि कोई नीचा नाम का मतलब है कर्मों से नीच कर्म करने वाला हो, जातिहीना नाम का मतलब है जाति से छोटी जाति में जन्म लिया हो, चाहे कोई कैसा भी हो, पर जिसके हृदय में भक्ति आ जाती है मैं उसके पास पहुंच जाता हूं और भक्तिवान के पास मैं सदा निवास करता हूं। अरे व्याध के मन में भी भक्ति आ गई तो भगवान पहुंच गए। सबरी के मन में भक्ति आ गई, भगवान सबरी के पास पहुंच गए। केवट के मन में भक्ति आ गई, भगवान केवट के पास पहुंच गए। न भगवान जाति देखते हैं, न भगवान कुल देखते हैं, न भगवान ज्ञान देखते हैं। भगवान तो आपका प्रेम देखते हैं कि आपके अंदर भगवान के प्रति प्रेम कितना है। कोई मुझसे पूछता है कि धनमाल कितना है, कोई पूछता है कि व्यापार कितना है, कोई पूछता है तेरा परिवार कितना है, पर ये कोई नहीं पूछता कि तेरा प्रभु से प्यार कितना है, ठाकुर जी से प्रेम कितना है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, हमें भगवान से प्रेम हो जाए। भगवान कहते हैं भगति बंतो अति नीचा हो प्राणी, भक्ति बनते नीचा हो प्राणी, भगति बंतो
चाहे जैसा हो, भगवान कहते हैं मुझे बड़ा प्रिय है। और जिसमें भक्ति नहीं है वो चाहे जितने गुणों से युक्त हो, सारे सद्गुण हो पर भक्ति नहीं है, भगवान कहते हैं मुझे प्रिय नहीं है। भगतिहीन गुण सब सुख बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। आपके पास धन भी है, बल भी है, पद भी है, प्रतिष्ठा भी है, सब है, और यदि भगवत प्रेम नहीं है तो जीवन कैसा है कि जैसे माताएं बहुत बढ़िया रसोई बनाए, बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाए और उसमें राम रस ना डालें। राम रस समझते हैं आप लोग? नमक को साधु साई भाषा में नमक को राम रस बोलते हैं। तो बढ़िया व्यंजन बना लो और नमक ना डालो तो कैसे लगेगा? अरे खूब सारे मसाले डाल दिए, बढ़िया बढ़िया सब डाल दिया, पर नमक नहीं डाला तो क्या भोजन स्वादिष्ट लगेगा? उसी प्रकार जीवन में बहुत कुछ आ गया, पर जीवन में भगवान का प्रेम नहीं आया, राम रस नहीं आया तो जीवन फीका रह जाएगा भैया। इसलिए राम रस जीवन में आ जाए। लावण बिना बहो व्यंजन जैसे, लवण बिना बहो व्यंजन जैसे, भगत हीन बिना जाके न मोई, भगत हीन बिना भगत हीन बिरंचा के न मोई, भगत हीन सब जीव हो सम प्रिय मोहि सोई, सब जीवन भगवान कह रहे हैं जिसमें भक्ति नहीं है वो भले ही विधाता के जैसा, ब्रह्मा जैसा क्यों ना हो, पर मुझे उतना प्रिय नहीं है। अच्छा एक बात बतलाइए, जब हम वहां जाएंगे तो हमसे क्या पूछा जाएगा? ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमने कितना बैंक बैलेंस बनाया था, ये भी नहीं पूछा जाएगा कि कितने मकान थे, ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारा संसार में कितना व्यवहार, कि बत के आए डॉक्टर बनाया कि इंजीनियर बनाया, ये सब नहीं पूछा जाएगा। वहां क्या पूछा जाएगा? ये पूछा जाएगा कि सत्कर्म कितने किए हैं, तुमने अच्छे काम क्या किए हैं। इसलिए भैया संसार में जिससे जीवन चले वो पूंजी तो जोड़िए, पर उसके साथ साथ वो पूंजी भी जोड़िए जो हमारे साथ जाने वाली है। जो पूंजी यहां रहेगी वो तो हम बहुत जुटा रहे हैं, पर जो पूंजी साथ जाएगी उसकी ओर ध्यान नहीं है। और उस पूंजी के बिना वह परमार्थ की यात्रा कैसे होगी, वह परलोक की यात्रा कैसे होगी? परलोक की यात्रा के लिए भी तो हमें पाथेय चाहिए, और वो पाथेय क्या है? वो है राम नाम, वो है परोपकार, वो है सत्कर्म। भगत हीन बिरंच हीन होई, भगत हीन बिरंच सब जीव हो सम प्रिय मोहि सोई, सब जीव हो सम प्रिय मोहि सोई। माता सती ने कहा कि आप भक्ति के विषय में कह रही हैं, भक्ति कैसी है? तो भोले बाबा ने कहा देवी भक्ति 9 प्रकार की है। अच्छा, नवदा भक्ति की चर्चा श्रीमद् भागवत में भी है, नवदा भक्ति की चर्चा श्री रामचरितमानस में भी है, और नवदा भक्ति की चर्चा यहां शिव महापुराण में भी है। शिव महापुराण में भोले बाबा कह रहे हैं देवी श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम सेवनम तथा दास्यम तथार्चनम देवी वंदनम मम सर्वदा सख्यात्म समर्पणम चेति नान्यागामि विदुर्बुधा।
भोले बाबा कह रहे हैं भक्ति के 9 प्रकार हैं। कैसी है नवदा भक्ति? पहली है श्रवण, जो हम लोग समय कथा सुन रहे हैं, ये कौन सी भक्ति है? पहली। और भोले बाबा कह रहे हैं जिसने सुनना जिसको आ गया। अच्छा, हम लोगों को सुनना नहीं आता, सुनाना खूब आता है। थोड़ा सा घर में भी कोई गड़बड़ कर दे तो सुना देते हैं, है? कई लोग कह देते हैं हमने तो खूब सुनाई, पर हम कहते हैं सुनाना कम और सुनना ज्यादा सीखो। घर में भी जो सुनना सीख जाएगा घर में शांति हो जाएगी। अच्छा, सच्ची बात है कि नहीं बताओ? अच्छा, दूसरी तरह से विचार करें गुप्ता जी, तो भगवान ने मुख एक दिया है और कान 2 दिए हैं। माने बोलना कम है, सुनना ज्यादा है। कान 2 है, मुंह 1। अच्छा, मुंह के 2 काम है, खाने का काम भी है और बोलने का भी। तो मुंह एक ही है, काम डबल है, और कान एक काम है, लेकिन 2 है, क्योंकि इनकी जिम्मेवारी ज्यादा, सुनना ज्यादा है। तो जीवन में सुनना जिसको आ गया उसका जीवन शांत हो जाएगा, उसका जीवन सरल हो जाएगा। सुनना सीखें। अच्छा, श्रवण में प्रमाद त्याग कर, प्रमादेन हतम श्रुतम, आलस्य के साथ नहीं, सावधान चित्त होकर के। क्योंकि जब जब कोई चर्चा ऐसी आती है तो सावधानतया श्रृणु, ऐसा आता है, सावधान होकर सुनो। कथा श्रवण में सावधान होकर सुनना चाहिए, सचेत होकर सुनना चाहिए। इतना कथा में डूब जाए कि पड़ोस में बगल में कौन बैठा है वो भी याद ना रहे। और एक और निवेदन करें, आप अतिथिगण सब आ रहे हैं, हमारे मधुरम परिवार के, गुप्ता परिवार के स्वजन संबंधी परिजन दूर दूर से आ रहे हैं, पर ये आपसे बात ना कर पाए, अभिवादन न कर पाए, तो आप बिल्कुल बुरा मत मानना, क्योंकि इस समय भोले बाबा की सभा में बैठे हैं भैया, तो इस बात में बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। अब अभिवादन में लग जाएंगे तो कथा में गड़बड़ होगी। तो बस यहां तो बस कथा का रस लेना है। पहली भक्ति है कथा सुनना, दूसरी भक्ति है कीर्तन करना। खूब भगवान के नामों का, गुणों का कीर्तन अपनी वाणी से करिए। कीर्तन में संकोच त्याग करके, बिना संकोच के, शर्माए नहीं कि कोई क्या कहेगा, खूब मुक्त कंठ भगवान के नाम, भगवान के गुण को गाएं। तीसरी भक्ति है स्मरण करना, बैठ के भगवान का स्मरण करें, भगवान कैसे हैं, उनका रूप कैसा है, उनकी लीलाएं कैसी है, ये तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति है सेवन, भगवान की सेवा करना, अपने को भगवान का सेवक मान करके भगवान की सेवा करना, ये चौथी भक्ति है। पांचवी भक्ति है कि अपने आप को दास बना के भगवान को अपना स्वामी मानना। भगवान मेरे स्वामी है, मैं उनका दास हूं, तो दास के भाव से भगवान की खूब सेवा करना, ये क्या है? ये पांचवी भक्ति है। पर जो है इसमें गुप्ता जी दीनता होनी चाहिए, दास वही जो इसमें दीनता हो। छठवीं भक्ति है भगवान की अर्चन। अर्चन माने होता है पूजन, जल चढ़ाना, अक्षत चढ़ाना, गंध चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना, धूप दिखाना, दीप दिखाना, नैवेद्य दिखाना। तो ये क्या है? भगवान की अर्चन भक्ति है। सातवीं भक्ति है भगवान की वंदन करना, बार बार भगवान को प्रणाम करिए। हम तो आपसे कहते हैं कि घर से निकलें, गाय दिखे तो प्रणाम करें, पीपल दिख जाए उसको प्रणाम करें, ब्राह्मण दिख जाए उसको प्रणाम करें, कोई साधु संत दिख जाए उनको प्रणाम करें। हम तो कहते हैं जो दिख जाए सबको प्रणाम करिए, क्योंकि जिसको बंधन करना आ गया वो बंधन से मुक्त हो जाएगा साहब। बंधन जो है वो बंधन छुड़ा देता है, बंधन बंधन से मुक्त कर देता है। इसलिए बंधन भक्ति बहुत श्रेष्ठ भक्ति है। सबको बंधन करें, सबको नमन करें, किस भाव से कि सब श्रेष्ठ हैं, सब में भगवान विराजमान है। एक मैं ही निकृष्ट, मैं ही छोटा हूं, ये सब बड़े हैं, इन सबके अंदर भगवान विराजमान है। सबको बंधन करें। बंधनम, उसके बाद जो भक्ति है वो है सख्य।
8वीं भक्ति है भगवान को अपना सखा मान लेना। भगवान मेरे मित्र हैं और मैं भगवान का मित्र हूं। ये भक्ति अर्जुन ने की, ये भक्ति उद्धव ने की, ये भक्ति सुदामा ने की। और जो जो भगवान के मित्र बने, भगवान ने मित्रता करके दिखला दिया, भगवान ने मित्रता निभा के दिखला दिया। सुग्रीव को राम जी ने मित्र बनाया, तो राम जी जानकी के ब्रह में व्याकुल थे, दुखी थे, रो रहे थे। और जब सुग्रीव को अपना मित्र बना लिया, तो जब तक सुग्रीव को उनका राज्य, उनकी पत्नी, उनका परिवार से नहीं मिला दिया, तब तक राम जी जो है जानकी के ब्रह की वेदना भी भूल गए। ये मित्रता है। हम भगवान को अपना मित्र बना ले तो भगवान उसको निभाना जानते हैं। राम जी कह रहे हैं सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। एक बार भगवान को अपना सखा बना के तो देखिए। और 9वीं भक्ति है आत्मसमर्पण, अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर देना और ये मानना कि बस मैं तो आपका हूं और आप मेरे हैं। अच्छा, मैं आपका ही हूं और आप ही मेरे हैं, ये भाव और आ जाए तो फिर तो आनंद ही आ गया। एक भाव तो ये है कि मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। तो इस भाव की दृढ़ता क्या है? मैं आपका ही हूं और आप ही मेरे हैं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि दृढ़ता करते करते अभिमान आ जाए कि मैं ही आपका हूं और आप मेरे ही हैं। ये बदल गई, आप मेरे ही हैं और मैं ही आपका हूं, ये अभिमान है। और मेरे आप ही हैं और मैं आपका ही हूं, ये समर्पण है। तो भगवान के अंदर समर्पण हो, ये 9वीं भक्ति है। भोले बाबा कह रहे हैं देवी, तीनों लोकों में भक्ति के समान सुलभ कोई मार्ग भगवत प्राप्ति का आपने कल्याण का नहीं है। कि त्रिलोक के भक्ति सदृशा पंथा नास्ति सुखावह, चतुर्युगेषु देवेशी कलौ तु विशेषता। वैसे तो चारों युगों में भोले बाबा कह रहे हैं चतुर्युगेषु देवेशी, हे देवी सती, चारों युगों में भक्ति के समान कुछ नहीं है। पर उसमें भी विशेष रूप से कलयुग में कलौ तु विशेषता, क्योंकि कलयुग में कल जोग जाग न जोग न ज्ञाना, 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 एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना, कल जोग जाग न जोग न ज्ञाना, कल जोग जाग न जोग न ज्ञाना, कल योग जाग, कल योग जाग, कल योग जाग, कलयुग में योग यज्ञ आदि साधन बड़े कठिन हैं। अच्छा, आप देखिए जरा कि भोले बाबा कैलाश पे अभी सती जी को लेकर आए हैं और सती जी के साथ विराजे हैं, पर चर्चा क्या हो रही है? भक्ति की चर्चा हो रही है, सत्संग की चर्चा हो रही है। हम लोग गृहस्थी में जब बैठते हैं तो क्या पति पत्नी भगवान की चर्चा करते हैं? इस पे विचार करिए। हम लोग संसार की चर्चा करेंगे, व्यापार की चर्चा करेंगे, इधर उधर की चर्चा करेंगे, पर क्या पति और पत्नी बैठ करके भगवान की चर्चा करते हैं? इस पे विचार करिए। और जिन घरों में पति पत्नी जब एकांत में होते हैं और बैठ करके भगवान की चर्चा करने लगे, समझ लेना वो घर स्वर्ग बन चुका है साहब, वहां भगवान निवास करते ही रहेंगे। पति पत्नी में सत्संग होना चाहिए। तो गृहस्थ आश्रम से ऊंचा कोई आश्रम नहीं है।
आपस में भगवत चर्चा करें। और आजकल तो कलह मची है? भगवान की चर्चा कहां है? भोले बाबा खूब सत्संग सुनाते हैं। एक बार मन में इच्छा हुई कि मैं तो कथा सुनाता हूं, मैं भी तो कथा सुनूं। तो भोले बाबा के मन में भी कथा सुनने की इच्छा हुई। और एक और भाव आया, गुप्ता जी, शिव जी ने सोचा होगा कि मेरे कहने से शायद न मानती हो, पर कोई महात्मा, कोई अधिकारी, महापुरुष कहेंगे तो बात बढ़िया समझ में आएगी। अपनी अर्धांगिनी को लेकर भोले बाबा सत्संग करने के लिए, कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। कहां गए? कुंभज ऋषि के पास, अगस्त ऋषि के पास। अगस्त ऋषि का मतलब ये वो महात्मा है जो एक चुल्लू में पूरा समुद्र पी गए, इतने प्रतापी हैं। और कुंभ माने घड़ा, घड़े से जिनका जन्म हुआ है इसलिए उनका नाम है कुंभज। श्री राम गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में इस प्रसंग को बहुत अच्छे ढंग से गाया है। और ऐसा लगता है कि शिव महापुराण के श्लोकों का ही ट्रांसलेशन किया है गोस्वामी जी ने। बिल्कुल शिव महापुराण के हुबहू श्लोकों का अर्थ लगता है। एक बार त्रेता योग माही, एक बार त्रेता योग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सते जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सते जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजन ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजन ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक समय की बात है, भगवान महादेव के मन में कथा सुनने की इच्छा हुई। और त्रेता युग का अवसर था। भोले बाबा अपनी अर्धांगिनी सती माता को लेकर के और कथा सुनने गए। कहां गए? कुंभज ऋषि के पास। प्रसंग आप लोगों ने खूब सुन रखा है, बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है। अच्छा, एक तो संकेत यह है कि कथा सुनने जाओ तो अकेले मत जाओ, भोले बाबा की तरह साथ ले जाओ। और कोई कहे कि महाराज जी क्या करें, साथ जाते ही नहीं। प्रयास करिए, यदि हो सके तो दोनों सत्संगी बन जाएं तो जीवन में आनंद आ जाए। अच्छा, भोले बाबा बहुत ऊंचाई पर रहते हैं, वो कथा सुनना है तो नीचे उतरे। इसका मतलब है कि हम जिस ऊंचाई पर बैठे हैं पहले हम उससे नीचे उतरें। किस ऊंचाई पर बैठे? कोई ज्ञान की ऊंचाई पर बैठा है, हमने बहुत कथाएं सुनी है, हमने बहुत ग्रंथ पढ़े। कोई पद की ऊंचाई पर बैठा है, हम इतने बड़े आदमी हैं। कोई धन की ऊंचाई पर बैठा है, हम इतने बड़े धनी आदमी, ऐसे बैठ के कथा सुनेंगे? पर भैया कथा वहीं जाएगी जैसे पानी नीची जगह में जाके रुकता है, उसी प्रकार कथा भी वहीं जाके टिकेगी जिसमें दीनता होगी, जिसमें विनम्रता होगी। कथा वहीं आके रुकेगी। इसलिए जब कथा में बैठें तो छोटा बन के बैठें, बड़ा बन के नहीं बैठना चाहिए। भोले बाबा ऊपर से नीचे उतरे, अगस्त ऋषि के आश्रम पर गए। अगस्त ऋषि ने देखा भगवान महादेव विश्वनाथ पधारे हैं। बड़ी सत्कार किया, आदर किया, चरण पखारे, आसन प्रदान किया, आरती उतारी। और ये सब देख करके सती माता के मन में विचार आया, यही बाबा जी कथा सुनाएंगे? अरे ये तो पहले ही डर रहे हैं, शरण धो रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, डर रहे होंगे कि ये तो भोले बाबा हैं, इनको मैं क्या कथा सुनाऊंगा। शायद डर रहे हैं इसलिए ऐसा सब कर रहे हैं।
तो सती जी के मन में एक पूर्वाग्रह आ गया। अच्छा, कई बार ये होता है कि हम कुछ मानसिकता बना लें कि ऐसा है, तो वो कुछ भी हो पर हमें वैसे ही दिखेगा, क्योंकि हमारी मानसिकता वैसी बन गई। सती जी की मानसिकता बन गई, कह रही है क्या कथा कहेंगे। तो अगस्त ऋषि ने बहुत सुंदर राम कथा गाई, बड़ी प्यारी कथा कही, लेकिन सती माता ने कथा नहीं सुनी। हम लोग मानस में सुनते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया कि राम कथा मुनि वर्ज वखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। और शिवजी ने बड़े सुखी होकर बड़े आनंदित सुनी महेश, लेकिन सती जी ने नहीं सुनी। उसके बाद जब भोले बाबा विदा होने लगे तो भोले बाबा ने कहा, दक्षिणा, आपने कथा सुनाई है तो कुछ दक्षिणा देना मेरा धर्म है, तो मैं आपको क्या दक्षिणा दूं। अगस्त ऋषि मुस्कुराए, बोले मैं क्या मांगूं, क्योंकि भारत का ऋषि मांगता नहीं है। अगस्त जी ने कहा कि जो आपको प्रिय हो वो दे दीजिए। और भोले बाबा को प्रिय क्या है? भोले बाबा को प्रिय है भगवान की भक्ति, इसलिए अगस्त ऋषि को भक्ति का वरदान भोले बाबा ने प्रदान कर दिया, तो वे भगवत भक्ति प्राप्त होगी। श्री राधे। कुलदीप जी इसको थोड़ा शार्प कर दें, थोड़ा सा। भगवत भक्ति का वरदान दिया और भोले बाबा वहां से चले, माता सती साथ में है। अच्छा, कथा जब सुनने आए थे तो भोले बाबा छोटे बनकर आए थे और लौट के गए तो बड़े बन गए। आप कहेंगे ये कैसे कह सकते हैं? ये गोस्वामी जी की चौपाइयों में ये बात स्पष्ट है। जब आए थे तो शंभु छोटा सा नाम है, कथा सुनी तो सुनी महेश, थोड़ा नाम बड़ा हो गया। और लौटे तो मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, 4 अक्षर का नाम हो गया तो नाम बड़ा हो गया, माने बड़े हो गए कि नहीं। और सती जी जब आई थी तो संग सती जग जननी भवानी, बहुत बड़ी बन के आई, पर कथा नहीं सुनी, लौट के जा रही हैं तो गोस्वामी जी ने नाम भी नहीं लिया। क्या कह रहे हैं कि साथ में चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन दक्ष कुमारी, मुनिशन वेदा मांग त्रिपुरारी, मुनि संग वेदा मांग त्रिपुरारी। अगस्त जी से विदा मांगकर भोले बाबा चले, और जब विदा मांगकर चले तो सती जी का नाम वहां नहीं लिया। सती जी ने कथा नहीं सुनी, तो मानो गोस्वामी जी संकेत कर रहे हैं कि अभिमानी दक्ष की बेटी जा रही है। चले भवन संग दक्ष कुमारी। और त्रेता युग का अवसर था, राम जी बड़ी सुंदर लीला कर रहे हैं। तेहि अवसर भंजन मही भारा, तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, तेहि अवसर भंजन मही भारा, तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, उसी समय राम जी का अवतार है। राम जी बड़ी सुंदर लीला कर रहे थे। दंडक वन में जानकी जी का हरण हो चुका है, राम जी खोज कर रहे हैं। राम जी बड़ी जोर जोर से रो रहे हैं, हा जानकी, हा जानकी, हा जानकी। अच्छा, राम जी इतनी जोर जोर से क्यों रो रहे हैं?
एक संत बड़ी अच्छी बात कह रहे थे गुप्ता जी। बोले राम जी जोर जोर से इसलिए रो रहे हैं कि जब राम जी वन में थे तो पंचवटी पे तमाम ऋषि मुनि उनके यहाँ सत्संग करने आने लगे, और राम जी के गृहस्थ जीवन को देख करके तमाम महात्माओं के मन में विचार आया कि गृहस्थ जीवन भी बुरा नहीं है। राम जी भी तो गृहस्थी में रह रहे हैं, हम भी गृहस्थ हो जाएं। एक महात्मा बोले इतनी सब कन्याएं कहाँ मिलेंगी कि हम इतने बाबा जी का विवाह हो जाए। दूसरे महात्मा बोले राम जी के चरणों में चमत्कार है, एक शिला को छू गई थी, इनके चरण तो नारी बन गई थी। कौन बन गई थी? अहिल्या। तो बोले एक शिला से चरण लग गए तो वो नारी बन गई। हम लोग भी शिलाएं उठा उठा के रख लें, एक दिन राम जी का निमंत्रण करेंगे, शिलाएं स्पर्श कराएंगे, नारी बन जाएंगे, सब जहा कर लेंगे। एक महात्मा जी की सुनी बात कह रहे हैं। अब राम जी ने देखा कि सत्संग में कुछ महात्माओं का आना जाना कुछ कम हो गया। लक्ष्मण ये आजकल महात्मा लोग नहीं आ रहे। बोले सरकार वो एक काम में लग गए। क्या? बोले सब गृहस्थ होने की तैयारी कर रहे हैं। राम जी को लगा कि अरे मैं तो इनको सत्संग करके भक्ति की बातें सीख रहा था और ये मेरे गृहस्थी से ग्रस्त होने की शिक्षा ले लिए। तो राम जी ने फिर जानकी जब हरण हो गया तो जोर जोर से रोए। जोर जोर से क्यों रोए? ताकि वो महात्मा जान जाए कि भैया इसके बाद रोना भी पड़ता है। जब जोर जोर से रोए, महात्माओं ने पूछा कौन रो रहा है? बोले राम जी रो रहे हैं। क्यों? बोले जानकी जी का हरण हो गया। महात्माओं ने सब शिलाएं फेंक दी कि जब ब्याह के बाद राम जी जैसों को रोना पड़ रहा है तो हमें रोना पड़ेगा भैया, हमें नहीं चक्कर में पड़ना। और हम लोग भी एक बात ध्यान रखें कि भैया राम जी जैसों को रोना पड़ता है, हम लोगों को भी थोड़ा बहुत रोना पड़े तो परेशान मत होना। अच्छा एक बात आपसे कहें, हमारे जीवन की शुरुआत किस चीज से हुई? सबसे पहला काम हमने क्या किया? हमारे डॉक्टर साहब बैठे, सबसे पहला जब बच्चा जन्म लेता है तो रोता है, तो हमारे जीवन की शुरुआत रोने से हुई कि नहीं? तो जिस जीवन की शुरुआत ही रोने से हुई उस जीवन में रोना पड़ सकता है, पड़ता है, हमें रोना तो पड़ता ही है। पर भैया इतना कर लेना कि संसारी व्यक्ति संसार के लिए रोता है और सत्संग करने वाला सत्संगी व्यक्ति भगवान के लिए रोता है। अब हम संसार के लिए नहीं रोएंगे, यदि रोना भी है तो हम भगवान के लिए रोएंगे। जैसे मीरा जी रोती हैं, जैसे सूरदास रोते हैं, भगवान से कहें प्रभु आपके लिए मेरा जीवन ऐसा बन जाए जैसे मछली जल के बिना रह नहीं सकती, मैं आपके बिना ना रहूं, मेरा जीवन आपके चरणों में समर्पित हो जाए। तो प्रभु से जरा प्रार्थना करते हुए, यही भाव गाते हुए, जरा झूमते हुए
हमें ये लग रहा था कि हम सब जगह कहते हैं कि भोपाल के भक्त बड़े दीवाने हैं, और चैनल में देखने वाले कह रहे होंगे, कह रहे भोपाल के भक्तों में तो कोई उत्साह नहीं है। पर हाँ, अब हमारी बात प्रमाणित हो गई आपका उत्साह देख करके, कि सब कहेंगे कि वाह भाई, भोपाल के भक्तों का तो क्या कहना। चरणों में अपने कि तेरे बिना पल ना रहो, तेरे बिना पल ना रहो। बोले भक्त वत्सल भगवान की